हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैक्स ट्रिक में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। 6:7 हो जाता है। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं। कैसे, क्या है ट्रिक? आपने सबसे पहले क्या लिखा है? ए तथा बी। यहाँ पे क्या लिखा आपने? ए और इसको भी बी। हम इसको भी कैसे कर रहे हैं? किस ट्रिक से करेंगे? रेशो वाली ट्रिक से करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा जल्दी आता है। क्या लिखा आपने? ए अनुपात बी। कितना दिया आपको? 4:5 दिया, यानी कि 4:, यहाँ पे क्या लिखा आपने? 5। और यहाँ पे बच्चों क्या दिया आपको? वर्तमान दिया। तो इसके आगे क्या लिख लो आप? यहाँ पे वर्तमान। ठीक है, कितना दिया? 4:5। फिर आगे बोला है कि 10 वर्ष बाद। तो मैंने यहाँ पे 10 को कहा लिखा? यहाँ लिखा 10 वर्ष बाद। फिर आगे क्या बोला उसने कि 6:7 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ एक बार फिर समझो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, यानी वर्तमान लिखा और 4:5 लिख लिया। फिर आगे बोला है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। 10 वर्ष बाद 6:7 हो जाता है। अब आपको क्या करना? इन दोनों में अंतर देखना। इन दोनों में अंतर कितने का है बच्चों? 2 का है। इसमें भी अंतर कितने का है? 2 का। तो ध्यान रखना ये दोनों अंतर क्या होना चाहिए? आपके समान होना चाहिए। और बराबर में क्या रख दो? इस 10 को रख दो। बराबर में क्या रखा? 10। फिर यहां से आपने 1 का मान निकाला, यानी कि जो 2 है वो बराबर में क्या कर दिया? 10। दोनों बराबर है, यानी किसी की 1 के बराबर रख दो। 2 बराबर क्या करा आपने? 10। तो यहां से मैं 1 का मान निकाल, यानी 2 × 1 बराबर में कितना हुआ? 10। तो 1 बराबर कितना हो गया? 10/2। तो 1 बराबर कितना आ गया बच्चों आपका? 5। 1 बराबर 5 आया। आपसे किसकी आयु पूछी है? बी की। तो यहाँ पे गुणा कर दो, यानी बी की कितनी आ जाएगी? 5 × 5, यानी कितने वर्ष? 25 वर्ष। एक बार फिर समझो क्या बोला? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपने क्या करा? वर्तमान लिखा 4:5, 6:7। इन दोनों में अंतर दया कितने का है? 2 का। इन दोनों में अंतर दया कितने का है? 2 का। 2 के बराबर में किसको रख दिया बच्चों? 10 को रखा। कहां से 10 आया आपका? ये 10 था। ये 10 को यहाँ पर रख दिया। फिर आपने यहाँ पे देखा कि 2 बराबर में क्या? 10। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 5। 5 का गुणा कहा किया आपने? इसमें तो कितना हो गया? 25। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। अब इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक से कैसे होगा ये। बच्चों बेसिक से कैसे होगा कि माना कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, माना कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4x और 5x है। क्या माना कि ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी? 4x और 5x। अब आपको अनुपात दिया, यानी कितना हो जाएगा? 4x/5x। अब फिर आगे उसने क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:, यानी कि अब इसमें क्या करो? 10 ऐड कर दो दोनों में। 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है आपका? 6:7 हो जाता है।
अब आप क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 का गुणा यहाँ करो, यानी कि 7 4x प्लस 10 बराबर में 6 इंटू ये कहां जाएगा उस साइड, यानी कितना हो जाएगा 5x प्लस 10, यहां से कितना हो गया 7 चौक 28x प्लस 70 बराबर में 6 पंजे 30x प्लस 60x को इस साइड लाओ, 70 को उस साइड ले जाओ, यानी कि 60 इस साइड आया, कितना हो गया 70 माइनस 60 बराबर में 28 उस साइड आएगा, यानी 30x माइनस 28x। बच्चों यहां से कितना आया ये 10 बराबर में कितना 2x, तो 2 को अपॉन में लाओ तो कितना हो जाएगा, यहां से हटा दो कितना आ गया आपका 5, यानी x बराबर कितना आया बच्चों आपका 5, x बराबर यहां से कितना आ गया 5, और 5 आपका ये आया, तो आपसे a की वर्तमान आयु कितने देके रखी थी 4x, यानी कि a की वर्तमान आयु कितनी होगी 4x, तो 4 इंटू 5 तो कितना आ गया 20, और b की कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों, यहां से आपका 5x यानी कि 5 इंटू 5 यानी कितना हो गया 25 वर्ष। तो आप क्या इतना करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहां से लेके वहां तक हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए हमको इसे किससे करना है ट्रिक से करना है। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं ट्रिक से। यदि आपसे बोला जाए कि a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बताइए b की वर्तमान आयु क्या है। तो a तथा b की, किसकी a तथा b की, दोनों की बता दो, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, लिखा आपने a अनुपात b, फिर इसके बाद 2:3 लिखा, और यहाँ पे आगे क्या लिखना है बच्चों वर्तमान लिखना है। फिर इसके बाद क्या करना है तथा 7 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका 3:4। अब आपको बच्चों क्या देखना है, इनके बीच में अंतर देखना है, इनके बीच में कितने का अंतर है 1 का अंतर है, बराबर में किसको रखना है 7 को। क्या सर हम हमेशा यहाँ पे रखेंगे ये वाली वैल्यू, जी हाँ बच्चों जो भी यहाँ पे आएगी उसको आपको यहाँ पे रखना नहीं। 1 बराबर कितना आ गया आपका 7, जब 1 बराबर बच्चों 7 आया तो आपसे किसकी पूछी है a की पूछी है, तो a का गुणा किसमें कर दो 2 में, यानी कितना हो गया 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 14। अगर b की पूछी है तो 2 का गुणा इसमें कर दो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 21 वर्ष। आया हो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि आपसे बोला जाए P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है तथा 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है, या 4:7, 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो बताइए A तथा B की वर्तमान आयु क्या है। तो बताइए P तथा Q की वर्तमान आयु क्या है। आइए बच्चों करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा आपने P अनुपात Q लिखा, आपसे क्या बोला है 7:10 है, कब की है ये वर्तमान था इनका अनुपात। फिर आगे क्या बोला बच्चों 12 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है आपका 4:7। अब बच्चों वापस से आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच का अंतर ही देखना है। कितना है अंतर आपका 3 का, यहाँ पे भी कितना है 3 का, बराबर में ये इसको रख दो 12। बच्चों ध्यान रखना पूर्व और बाद का ट्रिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर पूर्व भी दिया तो भी आपको ये वाली संख्या रखना है, और बाद भी दिया तो भी आपको ये वाली संख्या रखना है। लेकिन बेसिक में ये चीज क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया है। कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू 1 बराबर में 12, तो 1 का मान कितना हो गया 12/3, तो 1 बराबर कितना है बच्चों आपका
4 आया। आपसे पी की पूछी तो पी का गुणा किसमें कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 कितना हो गया 7 चौक 28। 4 का गुणा किसमें करा, इसमें तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों 40। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और समझाने के लिए आपको बच्चों, यदि आपसे बोला जाए कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दें आपको, अभी है 5:9 दे दें, और बोले 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 9:13 था, तो बताइए x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आइए बच्चों ज्ञात करते, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से x और y लिखा आपने, फिर इसके बाद लिख दो 5:9, फिर आगे 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ क्या आएगा आपका 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 9:13। बच्चों यहाँ से कितना आपने अंतर दिया, कितना आया 4:4, बराबर में कितना बच्चों आपका 8, तो 1 बराबर कितना हो गया 8/4, तो 1 बराबर कितना बच्चों आपका 2। जब 1 बराबर बच्चों 2 आया तो x की आयु कितनी आ जाएगी 2 इंटू 5 यानी कितनी 10 साल, y बराबर कितना 9 इंटू 2 यानी कितना 18 साल। लेकिन बच्चों कभी कभी वो क्या पूछता है पता, वर्तमान आयु का योग भी पूछता है आपसे कि दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। क्या करो, योग ज्ञात करो। योग, या फिर आपसे पूछेगा गुणनफल, या आपसे पूछेगा अंतर। वो तीनों में से क्या एक चीज आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान आयु का या तो योग ज्ञात करो। अगर योग ज्ञात करना तो आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगी, वर्तमान आयु इनकी निकालना पड़ेगी। तो ये क्या इनकी वर्तमान आयु, क्यों है इनकी वर्तमान आयु, क्योंकि आपने इनमें गुणा किसमें करा, इसमें, यहाँ पर हम क्या लिखते थे वर्तमान। तो बच्चों जब भी योग पूछे तो आपको इन दोनों क्या कर देना है, योग कर देना। अगर जब भी वो इनसे गुणनफल पूछे तो आपको इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा कितना हो जाएगा बच्चों आपका 180। और अगर बच्चों वो आपसे अंतर पूछे तो अंतर कितना हो जाएगा आपका 8। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा क्या, कि अगर वो उसने आपसे योग पूछा तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कर दोगे, अगर गुणनफल पूछा तो दोनों का गुणा कर दोगे, अगर अंतर पूछा दोनों का अंतर निकालोगे। तो ये था स्टूडेंट आपका टाइप 1 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।